गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम दीक्षा गौतम और आई रियली विश आप सभी जहाँ पे भी हो अपने घर पर सही होंगे। तो आज का जो प्लान है, हम जा रहे हैं गवर्नर हाउस, जो कि है छोटे शिमला में ही पड़ता है। तो जितने यहाँ की पब्लिक है उनको पता होगा कि गवर्नर हाउस में सब लोग नहीं जा सकते हैं, इट्स नॉट अलाउड, बट नॉट एनी मोर। अब वहाँ पे आई थिंक वीक और 10 डेज़ बैक जो गवर्नर हाउस है वो ओपन हो चुका है जनरल पब्लिक के लिए भी, और कुछ चार्जेस है आई थिंक वहाँ के, जो मैं वहाँ जाकर ही पता करूँगी। और यहाँ से अगर अपने घर से बात करूँ तो हम वाया टॉलेंट होते हुए जाएंगे, छोटे शिमला में है और पास है काफ़ी। तो जाते हैं, देखते हैं। बिकॉज़ मैं एक बार आई थिंक बचपन इन द सेंस आई थिंक 10+1 में कुछ हमारी डांस परफॉर्मेंस थी, जहाँ हम गवर्नर हाउस गए थे। तो हमने इतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया, बिकॉज उस टाइम आपको थोड़ा प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस अच्छी हो या स्टेप्स आपको कहीं भूलना जाना वाला सीन रहता है। तो इस टाइम हम थोड़ा जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं एग्जैक्टली जो गवर्नर रहते हैं, जो गवर्नर हाउस है वो कैसा है अंदर से। और चलो वो देख के भी आपको बताते हैं, टाइमिंग भी आपको बताते हैं क्या रहती है। वैसे वीकडेज पे तो 2 PM to 5 PM है, और देखते हैं अगर अदरवाइज़ टाइमिंग चेंज होती है लाइक मंडे टू फ्राइडे या फिर सेम रहती है, वो भी आपको ज़रूर शेयर करेंगे। बाकी मैं पहुंच चुकी हूँ खलीनी, और मतलब खलीनी चौक पे। तो खलीनी से टॉलेंट से छोटा शिमला, और अगर मैं बाय वॉक भी जाती हूँ तो मुझे हार्डली घर से अराउंड 20-25 मिनट का समय लगता है। बट हम जा रहे हैं बाय बस, और मेरे साथ कौन जा सकता है ये आपको आगे दिखाती हूँ, जिसका वेट मैं टॉलेंट में करूँगी। तो आपको उससे भी मिलाती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं खुद भी उससे मिल रही हूँ। और फिर दोनों जाते हैं गवर्नर हाउस, जाते हैं, इंजॉय करते हैं, और आगे का आइटनरी आपके साथ शेयर करते हैं। तो गाइस, मैं बहुत देर से अपनी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ। हमने सोचा था हम 1 बजे जाएंगे, क्योंकि जो टाइमिंग रहती है ना गवर्नर हाउस की, 2 PM to 5 PM। तो पहले मैंने कहा कि हम 1:30 चलते हैं। तो अभी ना, अगर आपको टाइम बताऊँ, 2:45 हो गया है। तो अभी भी ये पहुँची नहीं है। वैसे आपको दिखा देती हूँ, इसके दर्शन कराती हूँ। ऐसे है वो लेट लतीफ़ लड़की, जो हमेशा की तरह 2-3 घंटे लेट कौन होता है। हाय लेट लतीफ़। तो गाइस, ये बहुत दिनों बाद मिली है मुझे, तो और हम मिलके जा रहे हैं गवर्नर हाउस ये मुझे बहुत दिनों बाद मिली और हम मिलके जा रहे हैं गवर्नर चलो गाइस, आपको आगे मिलते हैं तो गाइस, हम ना निगम विहार से पैदल आ रहे हैं, क्योंकि छोटे शिमला से काफ़ी दूर पड़ रहा था और ऑपोजिट पड़ रहा था बेसिकली। तो यहाँ से थोड़ी चढ़ाई है, यहाँ से हम जा रहे हैं, और ज़्यादा तो नहीं, 7-8 मिनट लगते हैं, लेकिन चढ़ाई है पूरी। और बहुत सुंदर से घर है यहाँ पे, जहाँ हम सोच रहे हैं हम फ़ोटो खींच सके, विच इज़ नॉट रियली पॉसिबल। तो जाते हैं और आपको दिखाते हैं पहुँच के। जस्ट 5 मिनट आप भी रुक जाओ, और फिर आपको भी गवर्नर हाउस में दिखाते हैं एग्जैक्टली क्या क्या है। बिकॉज ओपन हुआ है तो कुछ तो होगा स्पेशल देखने के लिए, और सब टूरिस्ट के लिए खुला है, सैटरडे एंड संडे ओनली। तो चलो पहुँच के आपको बताते हैं। तो गाइस, ये नीचे आपका सेक्रेटरीट वाला रास्ता जाता है, यहाँ से हम ऊपर को आया है। और यहाँ पे आके ना आपको 2 रास्ते आएंगे बेसिकली, ये वाला और ये वाला, लेकिन हमें लेना है स्ट्रेट। एंड यहाँ से आई थिंक ज़्यादा दूरी पे नहीं है, मे बी 300 या 400 मीटर की दूरी पर जो गवर्नर हाउस है वो आपका यहाँ पे पड़ता है। तो वो भी आपको दिखाते हैं, रास्ता भी आपको दिखा रहे हैं, ताकि अगर आप भी प्लान करो तो इतनी डिफ़िकल्टी ना हो। तो गाइस, ये है राजभवन के लिए रास्ता, और यह राजभवन का गेट है, जहाँ पे राइट साइड में आपका, दिस साइड, ये है आपका जहाँ रिसेप्शन भी बना है, और यहाँ पे आपका है टिकट काउंटर। सो विल गो एंड सी कितना टिकट प्राइस है। बाकी ये है लोकेशन। अगर बात करूँ, हम थोड़ा स्लो आ रहे थे, पैदल आ रहे थे, तो हमें 5 से 7 मिनट लगा। एंड
तो गाइस हमने टिकट ले लिया है जो कि है 30 रुपीज़ पर पर्सन। और हम 2 लोग हैं, तो अभी हम बेसिकली यहाँ ना एक या 2 लोग नहीं जाते हैं, ग्रुप जो है लाइक 10-12 लोगों का ग्रुप जो है बनता है और फिर अंदर जाता है। और इसमें क्या रहता है कि एक गाइड अंदर रहता है जो आपको जो भी यहाँ की जगह है ना उनकी कुछ हिस्ट्री फॉर श्योर होगी, बिकॉज़ गवर्नर हाउस है, गवर्नर रहते हैं, तो पॉसिबल है कुछ हिस्ट्री भी होगी, तो आपको वो बताएंगे। इट्स काइंड ऑफ अ टूरिज़म प्लेस बेसिकली। तो जाते हैं अंदर। एज मच वी नो अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, बिकॉज़ वो नहीं चाहते कि जो भी नॉर्मल जनता है वो अभी एटलीस्ट वीडियो बना सके। तो मे बी सून सम टाइम विल मेक वीडियो, अगर थोड़ी जगह पे पॉसिबल हुआ तो आई शूट फॉर श्योर। जो शिव प्रताप शुक्ला है वो यहाँ पे ऑलवेज तो नहीं होते गवर्नर हाउस में, पर जब भी आते हैं तो वो यहीं स्टे करते हैं। और मैंने आपको जैसे आई थिंक बताया था कि मैं यहाँ पे ना बस एक बार आई थी स्कूल में, आई थिंक आई वॉज इन +1 और +2, तो मेरा यहाँ पे परफॉर्मेंस था, ग्रुप डांस और कुछ ग्रुप में था, नॉट अ सोलो। तो मैं एक बार आई थी सिर्फ, उसके बाद मैं कभी आई नहीं हूँ। अंदर से सुंदर है नो डाउट, बट इट्स बीन लाइक 12 साल आई थिंक, तो मुझे इतना कुछ ना एग्जैक्टली याद नहीं है कि क्या था। तो मैं आपको अंदर जाके ही बताती हूँ कि एग्जैक्टली क्या है कैसा है, तो बने रहिए मेरे साथ अब तक। रिसेप्शन काउंटर एंड यहाँ से एंट्री होती है और इसमें ना बेसिकली टाइम लग जाता है, बिकॉज़ 10-10 के ग्रुप जाते हैं, तो अभी तक हम 5 से 6 लोग ही हुए हैं, तो अलाउड नहीं है 5 से 6। सो ये वेट कर रहे हैं कि कम से कम 10 लोग तो हो जाए। तो जैसे ही 10 लोग हो जाते हैं उसके बाद जो है जैसे ही आप एंटर करते हो ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। और पहले राजभवन को बांस कोट भी कहा जाता था, मैंने पढ़ा भी था, बट ये थोड़ी सी हिस्ट्री अबाउट दिस कोट। एंड 1832 में यहाँ पे जो रहना था ये स्टार्ट किया था। और सबसे पहले जो राजभवन था ये आपका बेंगलुरु में था, और बाकी और जगह भी है, लेकिन शिमला में, ये छोटे शिमला में है। और अगर आप मेन शिमला में आते हो ना, तो मेन शिमला से भी ज़्यादा दूरी पे नहीं है, इट्स अराउंड 3 to 4 किलोमीटर अवे। चलो आपको अंदर पहुंच के बताते हैं। वी आर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, बट अभी तक हो नहीं पाया है। तो इसे गवर्नर हाउस का बैक साइड है और यहाँ पे घर भी है। तो आई थिंक जो गवर्नमेंट कुछ एम्प्लॉयज़ है जिनकी ड्यूटी यहाँ लगी होती होगी, उनके लिए जो ये घर है ये इनको अलॉट किए होंगे। आई एम नॉट वेरी श्योर, बट घर ही है, क्योंकि किसको दिया ये मुझे श्योर नहीं है, बट ये शायद इन्हीं लोगों के लिए होंगे। और ये यहाँ से आपके लिए मतलब ये ना एक मिड पॉइंट पर है बेसिकली, और यहाँ से आपको बहुत सुंदर सी लोकेशन है। और ये हमारा इंडियन फ्लैग जो हमेशा की तरह लहरा रहा है। और वेदर की बात करें, इट्स टू सनी, जो कि बहुत अच्छी बात है। मुझे तो सनी मौसम अच्छा लगता है, मुझे ठंड वाला मौसम कभी भी पसंद नहीं था। तो ये बात है बांस कोट की। यहाँ ऐसे फैसले लिए गए जिन्होंने अनेक देशों की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को बदल दिया। 1932 में सबसे पहले बांस कोट को ऑक्यूपाइड किया था एडवर्ड बांस ने, और उन्हीं के नाम पर इस भवन का नाम भी रखा गया था। इसके बाद ये भवन कई ब्रिटिश कमांडर एंड चीफ का रेजिडेंट भी रहा। आज़ादी के 25 साल बाद शिमला के बांस कोट में एक बार फिर ऐतिहासिक दस्तक हुई। शिमला को फिर से चुना गया फेट चेंज एग्रीमेंट साइन करने के लिए। 1972 इंडिया पाकिस्तान के बीच 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान इंडिया में समझौता करने के लिए दिन रात कोशिश में लगा था।
1971 की वार के बाद जुल्फ़िकार भुट्टो को पता था कि पाकिस्तान अब क्राइसिस में है और अब उन्हें अपनी सत्ता भी बचानी पड़ेगी। इस विषय को लेकर इंदिरा गांधी के पास बातचीत करने का एक संदेश भेजा। इंदिरा गांधी ने भी संदेश को एक्सेप्ट किया। 28 जून और 2 जुलाई के बीच में शिमला एग्रीमेंट की डेट तय की गई। 28 जून 1972 को तारीख थी जब पाकिस्तान से जुल्फ़िकार भुट्टो अपनी बेटी के साथ 84 सदस्य के साथ शिमला पहुंचे, जिसके लिए जुल्फ़िकार भुट्टो ने बाद में माफ़ी भी मांगी। पाकिस्तान और भारत के संबंधों का जब भी जिक्र आएगा तो 3 जुलाई 1972 की तारीख और बांस कोड को ज़रूर याद किया जाएगा। सो गाइस, हम आ चुके हैं राजभवन से वापस और इतनी रॉयल फीलिंग आई ना, लिटरली टेलिंग यू, क्योंकि पूरा बताया गया था उसमें। एक गाइड है, एक सर, बेसिकली 3-4 सर है, एक सर नहीं है, और वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लाइक कब बना था राजभवन, क्यों बना था, अभी कौन है जो गवर्नर थे, जो है अभी यहाँ गवर्नर, वो घर पे ही थे, मतलब हाउस में ही थे, गवर्नर हाउस में। और बहुत ब्यूटीफुल जगह है बाय द वे। और हमें 20-25 मिनट ही लगे होंगे, लेकिन आपको बताना चाहेंगे हमें लगा कि कैमरा अलाउड नहीं है। तो जब आप टिकट काउंटर से आते हो वो आपका नाम लिखते हैं, नंबर, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आपसे लेते हैं, आपका बैग अगर आपके पास है वो वहीं पे ले लेते हैं। तो आप बैग नहीं ले जा सकते वहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम दैट मोबाइल हमारे पास नहीं था, लेकिन वहाँ पे ना कैमरामैन थे। तो जो कैमरामैन थे वो बहुत सारी पिक्चर क्लिक कर रहे थे जहाँ चाहते हैं। जैसे हम 2 लोग गए थे, मैं और अनीता, तो साथ में क्लिक कर रहे थे, लेकिन अच्छे थे सर, तो उन्होंने हमारी ना सिंगल पिक्चर्स भी क्लिक कर ली, तो हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन इतनी रॉयल फीलिंग आ रही थी। कहाँ वो गेम खेलते थे, मतलब जब वो स्टार्ट हुआ था, और बेसिकली जितना भी वहाँ पे है ना वो सारा पुराना ही है, न्यू बहुत कम है। और इतना प्यारा ऑफिस जो उनका था वो बताया, जो उनकी चेयर है, गवर्नर चेयर, जहाँ पे उनकी मीटिंग होती है, और जहाँ पे जब बहुत लोग हो जाते हैं, कुछ फंक्शन है, तो उस टाइम पे जब खाना वाना होता है, डाइनिंग जो है उनका टेबल वो भी बहुत बड़ा था, वो सब बताया। तो इतनी इन्फॉर्मेशन बताने के लिए जो थी, ज़्यादा थी नहीं, बिकॉज़ इफ़ यू नो, तो आपको पता होगा कि है ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन, बट बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो हमें जो भी इन्फॉर्मेशन है ना मैं आपको बताऊंगी फॉर श्योर, वीडियो में आपको आगे पता लग जाएगा। और बाकी पहले कौन था, बाद में कौन आया, जितने भी गवर्नर से उनकी फ़ोटोज़ लगी थी, मेडल्स उनके लगे थे, जैसे किसी फंक्शन में जाते हैं तो उनको अवार्ड, मतलब जैसे अभी टीचर डे के लिए कोई भी फंक्शन होता है ना, तो बेसिकली हम जैसे गवर्नर साहब को बुलाते हैं जब अगर किसी जगह पे गए हैं, तो हम उनको जैसे सम्मानित करते हैं, तो अगर उन्हें उस टाइम कुछ दिया होता है वो भी रखा गया है, ठीक है। तो बहुत चीज़ें वैसे तो मिली होगी उनको, तो जो भी ज़्यादा सुंदर था या ज़्यादा मेमोरेबल सा था वो उन्होंने वहाँ रखा है। हर चीज़ के पीछे हिस्ट्री है, देखने के लिए पूरा एक टूर है, आप जैसे कोई होम टूर होता है ना, इट्स लाइक दैट ओनली, बट लिटरली बहुत मज़ा आया। और एक चीज़ तो है, जैसे हमारे पास फ़ोन नहीं था, फ़ोन अलाउड नहीं था, तो आप उन चीज़ों को ज़्यादा इंजॉय कर पाते हो, बिकॉज़ आपको वो नहीं होता कि मुझे ये चीज़ भी कैप्चर करनी है, वो भी करनी है। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, बिकॉज़ वी हैव क्लिक पिक्चर। सो आपको उस मीडियम के थ्रू ही आपको बताएंगे हिस्ट्री बिहाइंड दोज फोटोज़, और यू नो जो भी उन्होंने लड़ाई हुई थी। जैसे पहले पंजाब का था, पंजाब में जैसे पहले जो गवर्नर हाउस था वो यहाँ पे नहीं था, पीटर हाउस में था, वो सब हिस्ट्री बताई। तो वो आप वीडियो में जब मैं आपको वो सारी पिक्चर्स दिखाऊंगी ना, उस मीडियम के थ्रू मैं आपको सारा बता दूंगी, जो आप फॉर श्योर इंजॉय करेंगे। और गाइस अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं और मैं अभी पहुँच चुकी हूँ छोटे शिमला, जो आपका बस स्टॉप है। और यहाँ से हम जा रहे हैं विशाल मेगा मार्ट के लिए, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में आएगा।
या मे बी वो वीडियो पहले डल जाए, हु नोज़। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो ऑफ माइन बिकॉज I literally enjoy that tour so much. I feel that, you know, anything which is classy or royal gives me very royal feeling and enjoy that thing. So do subscribe my channel if you are new, और please share. I really believe आप सभी को वीडियो पसंद आता होगा and I'm waiting for your comments. कुछ भी आप अगर मुझे बताना चाहे इस जगह के बारे में जो आपको शायद पता हो, मुझे ना पता हो, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल।